छोड़ दो, उसको उसको नहीं छेड़ना है। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाकी जितनी भी डिजिट आपको दिख रही है सब में से कॉमन जीरो को हटा दो। सब में से क्या करना है बच्चे? कॉमन जीरो। कॉमन जीरो यानी कि यहाँ 3 जीरो हटा दो, यहाँ भी 3 जीरो, कॉमन जीरो को हटाना है और यहाँ भी 3 जीरो को हटा दो। मान के चलो सवाल में ये 3 जीरो है ही नहीं, सवाल मेरे में ये 3 जीरो है ही नहीं। अब मान के चलो x ने 75 रुपए लगाए, y ने 100 रुपए लगाए और 6 महीने बाद y ने 40 रुपए निकाल लिए। लाभ में से 3 जीरो नहीं हटाना, लाभ को नहीं छेड़ना। अब सवाल की शुरुआत हम करेंगे। यहाँ पर x और y पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में एक मैंने दिए 3 जीरो इससे, ये 3 जीरो इससे, 3 जीरो इससे। प्रॉफिट का जो अमाउंट है उसको नहीं छेड़ना है। प्रॉफिट का जो अमाउंट है 1,05,000 उसको एज इट इज रखना है। ये 3 जीरो काट दिया मैंने, तो मैंने लिया x ने 75 रुपए लगाए और y ने 100 रुपए लगाए। आपको 75 और 100 का भी रेशियो नहीं लेना है। आपने 75 और 100 का भी रेशियो नहीं लेना है। उसको अगर आपने रेशियो लिया तो उसी संख्या से फिर आपको 40 को भी काटना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 जीरो यहाँ पर काट लिए। अब सवाल बोलता है कि y 100 रुपए का निवेश करता है और 6 महीने के बाद उसने 40 रुपए निकाल लिए। 6 महीने के बाद उसने कितना? 40 रुपए निकाल लिए। तो क्या 6 महीने तक y ने यही 100 रुपए रखे होंगे? क्या y ने 6 महीने तक बच्चे यही 100 रुपए रखे होंगे? और 6 महीने के बाद अगर उसने 40 रुपए निकाल लिए तो 100 में से 40 रुपए निकाले तो बचेंगे कितने? 60 रुपए। और अगले 6 महीने तक उसने इन 60 रुपए को रखा होगा। तो टोटल बिजनेस है 1 साल, तो 6 महीने के लिए 100 रुपए और अगले 6 महीने के लिए 40 रुपए निकाल लिए तो 60 रुपए रखे होंगे। x के बारे में कोई जिक्र नहीं है। x के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो पूरे 12 महीने के लिए x ने 75 रुपए ही रखे होंगे। आप मल्टीप्लाई करके नीचे देख लीजिए, ये आएगा 100 छिक्के 600, ये आएगा आपका 360। आप इसको जोड़ेंगे 6 और 3 960 और इनकी गुणा करेंगे 12 पंजे 60, 6 12 सत्ते 84 और 6 90। ठीक है, अब ये जो रेशियो बना है बच्चे, नीचे जो रेशियो बना है ये प्रॉफिट यानी कि लाभ का रेशियो बना है। इसका लाभ का रेशियो बना है। इस रेशियो को आप जल्दी से लेके और काट दीजिए। भाई 2 से किससे जाएंगे? 6 से जाएंगे 16 बार और 6 से जाएंगे 15 बार। अब जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,05,000 का, इस प्रॉफिट को आप 16 और 15 के रेशियो में बांट दीजिए। 16 और 15 के रेशियो में बांट दीजिए। आप कहेंगे 16 और 15 31, 31 यूनिट की वैल्यू 105000। टोटल प्रॉफिट यही दिया हुआ है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 105000 बटे 31 और उसने इसका हिस्सा पूछा है तो हम मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे। तो ये 31 चौके 124 तो ज्यादा हो जाएगा। 31 तिया 93, 7 5 12, 31 तिया 93, आगे कितना बचेगा आपका? 20 और 3 23, 31 3 सत्ते 21, 31 सत्ते कितना होता है? 7 एकम 7 7 21 217, आगे कितना बचेगा? 13 और 31 चौके कितना होता है? 124। तो ये लगभग 3374 बार गया है। लगभग कितना गया है? 3374 बार और इसकी 15 में गुणा कर दो। ये अप्रॉक्सीमेट देखा है मैंने, तो 15 गुणा 3374 तो कितनी बार जाएगा? 15 चौको 60 हासिल का 6, 15 सत्ते 105, 105 और 6 111 हासिल के 11, 15 तिया 45 और 11 56 5, 15 तिया 45 45 और 5 50, यानी कि 50,610। लगभग मेरा आंसर इससे थोड़ा सा 100 150 रुपए ज्यादा ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट की कहानी ली है, अप्रॉक्सीमेट की। तो भैया 50,000 के आसपास एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन बी है मेरा बिल्कुल सही।